नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसटीएम ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज आपकी यह जो है 10वीं क्लास है जिसमें हम क्या करेंगे क्लास 12th हिंदी के 10वां चैप्टर जिसका नाम है जूठन। इस चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव जो है आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। क्लास को करने से पहले आगे बढ़ने से पहले आपसे बता दें कि इससे पहले हमने इसके 9 चैप्टर जो है 9 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने उस क्लास को नहीं किया है तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए बिना समय गंवाए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बार माँ सरस्वती की आशीर्वाद ले लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ सरस्वती की जय। चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि जूठन के रचनाकार कौन है। जो आपका 10वां चैप्टर है जूठन, इसके रचनाकार कौन है आपसे पूछ रहा है, किसने इसको लिखा है। ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है मोहन राकेश, ऑप्शन बी में उदय प्रकाश, ऑप्शन सी में ओम प्रकाश वाल्मीकि और ऑप्शन डी में दिया है बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है जूठन चैप्टर के क्या है, तो रचनाकार है। आगे क्लास की ओर बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपसे सबसे पहले क्या कर दीजिए, तो वीडियो को एक बार सभी अपने दोस्तों भाइयों बहनों और जो भी आपके फ्रेंड हैं ग्रुप में और जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप पे सभी के पास शेयर कर दीजिए। और हाँ, एक और बात बतानी है कि यह आपकी 10वीं क्लास है, इससे पहले हमने टोटल 9 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर उस सभी चैप्टर को जरूर कर लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। एक और बात आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमने जो है इंस्टाग्राम पे जो है एक बनाया है अपना चैनल, इसी नाम से एसटीएम ऑनलाइन क्लास से एक चैनल बनाया गया है जिसमें आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा वह चैनल। क्यों, क्योंकि आप उसमें जो है कोई सारे प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। जो भी आपको कुछ डाउट हो, कुछ अलग क्लास लाना हो, कुछ नया सिलेबस लाना हो, किसी चैप्टर पर आपको कमजोर है, किसी चैप्टर को लेकर उसके ऊपर वीडियो बनाना हो, तो आप लोग उस पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर जाकर हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे आपको बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी और आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि शीर्षक जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या से संबंधित है। जूठन क्या है, शब्द चित्र है, रेखा चित्र है, निबंध है या फिर आत्मकथा है। जूठन क्या है, तो जूठन हमारी एक आत्मकथा है। जूठन क्या है, तो आत्मकथा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 3 है कि लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था। सभी चैप्टर का जन्म जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम जो है जिस क्लास में जिस चैप्टर का जिस लेखक का जन्म दिया है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको दे दिया है, उसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 30 जून 1950 में जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये सही उत्तर हो जाएगा। 4 में है कि जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, तो जन्म जो है यूपी में हुआ था। यूपी में कहाँ पे, तो मुजफ्फरनगर। ठीक है, बिहार में क्या है, तो मुजफ्फरपुर है, लेकिन यूपी में मुजफ्फरनगर के है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश बड़ला गांव से। कहाँ से, तो बड़ला से। ऑप्शन यहाँ पे ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था। 3-4 ऐसे लेखक हैं जिनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने जो है कहाँ से अपनी शिक्षा ग्रहण की है, जो कि हमने पहले ही ऑब्जेक्टिव क्लास में चैप्टर बाय चैप्टर जो है करा दिया है, उसको जरूर कीजिएगा। यहाँ पे है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है एमए कहाँ से किया था। एमए जो है कहाँ से किया था, आपका प्रश्न आ रहा है। तो उन्होंने जो है एमए जो है श्रीनगर विश्वविद्यालय से किया था। कहाँ से, श्रीनगर विश्वविद्यालय से, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। 1993 की बात कर रहा है, ठीक है। तो इनको जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था। परिवेश सम्मान मिला था, जयश्री सम्मान मिला था। 1993 में जो है डॉक्टर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। और यहाँ पे है भारत रत्न। तो जो भारत रत्न जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को नहीं मिला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण रचनाकार है। हिंदी के कौन से आंदोलन से जुड़े हुए हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। समाजवादी आंदोलन, दलित आंदोलन, ऑप्शन सी में है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो यहाँ पे जो है ओम प्रकाश जो वाल्मीकि है, ये जो है चैप्टर ही बता रहा है
कि जूठन, जूठन मतलब क्या होता है, किसी का जूठा, है ना, किसी का जूठा। और जूठा जो है दलित लोगों से संबंधित होता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा, दलित आंदोलन से। कौन से, तो दलित आंदोलन से जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जुड़े हुए हैं। चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि हेडमास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था। यह जो चैप्टर है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। क्या है, तो आत्मकथा है। ध्यान दीजिएगा, आत्मकथा मतलब स्वयं की कथा है, इनकी स्वयं की जीवनी के बारे में लिखा है इस चैप्टर में। और हेडमास्टर जो है, हेडमास्टर कलीराम, यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, कलीराम क्या है, तो हेडमास्टर है किसी स्कूल के। और वह जो है मैदान में किसी को झाड़ू लगाने के लिए बोलते हैं। कौन थे वह, तो वह इसी चैप्टर के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। कौन थे, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है अपने बचपन की कहानी बताते हैं कि जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे जो हेडमास्टर कलीराम थे उन्होंने जो क्या कहा था, हमसे झाड़ू लगाने के लिए बोला था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी का नाम क्या था। पिताजी का नाम यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है छोटा लाल, बी में मोहन लाल, सी में मदन लाल, डी में ददन लाल। यहाँ पे इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, छोटा लाल। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 11 क्या कर रहा है कि लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था, है ना। किसने जो है झाड़ू लगाते हुए लेखक को देख लिया था। जब हेडमास्टर कलीराम बोले थे कि तुम जाकर क्या करो, तो ग्राउंड में फील्ड में झाड़ू लगाओ। तो यहाँ पे जो है जैसे ही वो झाड़ू लगा रहे थे उसके पिताजी वहाँ पे चले जाते हैं। कौन, उनके पिताजी छोटा लाल, और उनको जो है क्या कर लेते हैं, तो देख लेते हैं। किसको, तो अपने बेटा को, अपने बेटा मतलब कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 12 है। 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि शीर्षक जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया। और दूर फेंकने की बात आती है तो जैसे उनके पिताजी ने झाड़ू लगाते हुए अपने बेटे को देखा तो क्या कर दिया, उन्होंने वहाँ पे गया और अपने बेटे के हाथ से झाड़ू छीनकर और क्या कर दिया, फेंक दिया। ठीक है, अपने बेटे के हाथ से झाड़ू छीनकर फेंक दिया। तो यहाँ पे कहा जाएगा लेखक के पिताजी, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की नहीं है, पूछ रहा है। सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, अब और नहीं इन्हीं का है, सलाम इन्हीं का है, लेकिन जो प्रायश्चित है, प्रायश्चित जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायदेदार है, यह किसने कहता है। यह कौन कहता है कि आपके हाथ का खाना जो है बहुत ही जायकेदार है, यह कहता है सुरेंद्र सिंह। कौन, तो सुरेंद्र सिंह, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। सुरेंद्र सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया था। उनके घर के सफाई का काम जो है किसने किया था, सुखदेव सिंह त्यागी। ठीक है, सुखदेव सिंह त्यागी। और यहाँ पे एक और नाम आया था इससे पहले, सुरेंद्र सिंह जो इसके पोता थे। ठीक है, और यहाँ पे सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में क्या हो जाएगा, तो उनके घर की सफाई का काम जो है किसने किया था, तो लेखक के पापा जी करते हैं, लेखक के पिताश्री करते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया है। तो बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 16 है कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयाँ ढोकर एकत्रित किया था, है ना जी। गांव भर की चारपाइयाँ मतलब ये एक समझिए कि जो बैठने वाला होता है ना, आप लोग तो जानते होंगे। तो इसके जो है उनकी शादी में, उनकी बेटी की शादी में जो है पूरे गांव की चारपाई ढोकर कौन उनके शादी में लाता है, तो लेखक के पिताश्री लाते हैं। और साफ सफाई भी वही करते हैं, तो लेखक के पिताजी यहाँ पे लाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे ये सही उत्तर हो जाएगा। सुरेंद्र सिंह किसका पोता है, तो अभी हमने बताया है सुखदेव सिंह का पोता था। किसका, तो सुखदेव सिंह त्यागी जी का, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है कि कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाया है, यह कथन किसका है। कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है ना। तो जैसे ही उनके पिताजी गए थे स्कूल में, अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखते हैं तो झाड़ू छीन कर क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। और यही बात बोलते हैं कि कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाया है। कौन बोलते हैं, तो उनके पिताश्री बोलते हैं। किनकी, तो लेखक जी के पिताश्री बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न है कि स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या है, तो इससे पहले बताया गया है कलीराम, जो कि क्या करते थे, तो क्या बोलते हैं, लेखक से जो है क्या कर रहे थे, तो झाड़ू लगवा रहे थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है। सलाम क्या है, तो एक कहानी है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक यही है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो अभी भी टाइम है,
शेयर कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग जरूर भूल जाएंगे, है ना। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका सेशन चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो। और एग्जाम वो भी ऐसे नहीं कि खत्म हो जाए, बढ़िया से खत्म कराएंगे, है ना। आपके लिए यह चैनल काफ़ी हेल्पफुल होगी। अभी जो है चैप्टर हिंदी का कंप्लीट करा रहा है, फिर हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, सभी का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद इसका 10 जो है मॉडल पेपर लाएंगे, मॉडल सेट भी लाएंगे। उसके साथ साथ आपका जो क्वेश्चन बैंक है उस सभी के क्वेश्चन बैंक भी कराएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए चैनल है, तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अपने क्लास के लिए बढ़ते हैं। क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है कि जूठन में चित्रण हुआ है किसका? राजनीतिक विडंबना का, या फिर सामाजिक विषमता का, या फिर ऐतिहासिक चेतना का, या फिर शैक्षिक परिवेश का। तो इस चैप्टर में जो है मुख्य रूप से जो है सामाजिक विषमता का वर्णन किया गया है। समाज में किस तरह की विषमता है, छोटे बड़े ऊंच नीच के लेकर किस प्रकार से भेदभाव है, इसके बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी सही उत्तर हो जाएगा। 22वां प्रश्न क्या कर रहा है कि आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? लेखक की माँ जो है किसके यहाँ काम करती थी? सोमदत्त त्यागा के, या फिर यज्ञदत्त त्यागा के, या फिर ब्रह्मदेव त्यागा के, या फिर ज्ञानदेव त्यागा के। तो यहाँ पे इसके सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रह्मदेव त्यागा के घर जो है लेखक की माँ काम कर रही थी, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? ओम प्रकाश जो है एक नाट्यशाला की स्थापना करते हैं, कौन से? ऑप्शन ए में मेघदूतम, ऑप्शन बी में रंगशाला, ऑप्शन सी में प्रेमचंद मंच। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघदूत जो है इसकी नाट्यशाला की रचना कौन करते हैं, स्थापना कौन करते हैं? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी करते हैं। प्रश्न संख्या 24 है कि मेघदूत नामक नाट्यशाला का स्थापना जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहाँ पे करते हैं? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में, या फिर महाराष्ट्र में। तो वह जो है इसकी स्थापना जो है महाराष्ट्र में करते हैं, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 क्या कर रहा है कि दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग को बता दें कि इस चैनल को हम सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी समय की बर्बादी को न देखते हुए कम समय में, बहुत ही कम समय में, यहाँ पे ज़्यादा फालतू बातें नहीं करते हैं क्लास में। हम आप लोग देखे होंगे, जो भी क्लास किए होंगे, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। आते हैं, आपका जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझा कर फिर चले जाते हैं। इधर उधर की बातें ज़्यादा बहुत ही कम करते भी नहीं है ना। यहाँ पे क्या होता है, आपकी समय की बचत होती है। इस चैनल में क्या होती है? तो समय की बचत होती है। आपके पास समय भी बहुत कम है और समय है भी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, है ना, आपके जीवन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको बता दें क्या होता है, भाई समय की बचत होता है, इसीलिए आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। और दूसरी बात, कंटेंट्स भी अच्छा है। यहाँ पे क्या है कि ऑल ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है, मतलब कि किसी चैप्टर में जितने सारे ऑब्जेक्टिव हैं, जितने सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, जितने सारे ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, जितने सारे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे गए हैं, सभी तरह के ऑब्जेक्टिव इस क्लास में आपको दे देते हैं। तो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है चैनल, तो इसीलिए इसको क्या कर लेना है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या है कि जूठन जो है किस चेतना की रचना है? जूठन जो है किस चेतना की रचना है? सांस्कृतिक चेतना, राजनीतिक चेतना, या फिर धार्मिक चेतना, या फिर दलित चेतना। तो जूठन जो है एक राजनीतिक चेतना है, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या डी। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? अब और नहीं कहानी है, उपन्यास है, कविता है, या फिर निबंध है? तो अब और नहीं वाल्मीकि जी की रचना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना अब और जो है क्या है? एक उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है। चलिए प्रश्न संख्या 28 है, तीसरे दिन लेखक को कक्षा में देकर हेडमास्टर ने क्या किया था? ठीक है, तीसरे दिन लेखक को कक्षा में, लेखक जो है 3 दिन बाद जो है क्लास में आते हैं। ठीक है, कहीं गायब थे, 3 दिन बाद क्लास में आते हैं, और फिर जैसे ही हेडमास्टर उनको देखते हैं, क्या करते हैं? उन्हें आराम से प्यार करते हैं। बिल्कुल भाई, 3 दिन बाद कोई स्कूल में जाएगा तो मास्टर उसको प्यार थोड़ी करता है, आप लोग भी पता है। उसे क्या करता है, तो पीटा जाता है। तो वहीं हेडमास्टर साहब क्या करते हैं, तो उसे उठाकर और बरामदे में लाकर पटक देते हैं। कहाँ? स्कूल का जो बरामदा होता है उसमें लाकर पटक देते हैं, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 29 है, 10 मवेशी वाले घर से साल भर में कितना अनाज मिलता था? ठीक है, 10 मवेशी वाले घर से, जो वहाँ पे काम करते थे इनके माता पिता जी, वहाँ से जो है साल भर में कितना अनाज जो है इनके माता पिता को मिलता था? 20 सेर, 40 सेर, 23 सेर, या फिर 25 सेर। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 सेर। कितना? 25 सेर ही अनाज उनको मिलता था। चलिए
30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सुरेंद्र ने ऐसा क्या किया जिससे लेखक विचलित हो गए थे। सुरेंद्र ने ऐसा क्या किया जिससे लेखक क्या हो गया, तो विचलित हो गया। उसे भला बुरा कहा नहीं, उसे कोई पुरानी बात सुनाई या फिर उसके घर के खाने की तारीफ कर दी। क्या कर दिया, उसके घर के खाने की तारीफ कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। घर के खाने की तारीफ कर दिया सुरेंद्र ने, ठीक है, जिससे लेखक क्या हो गया, तो विचलित हो गए। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है सुखदेव सिंह त्यागी, या फिर एक और नाम दे सकता है इनके पोता सुरेंद्र सिंह, है ना। तो यहाँ पे जो है तीनों के तीनों किससे संबंधित है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए जूठन पाठ से संबंधित है। किससे, जूठन से। चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर, निम्न में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है, दलित से संबंधित कौन है, दलित। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी जूठन, जो यही चैप्टर है दलित से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न क्या है, माया जो है किस शीर्षक पाठ की पात्रा है। हम लोग अभी जूठन कर रहे हैं, तो ये जूठन पाठ की क्या है, तो एक पात्रा है। चलिए ऑप्शन नहीं बता रहा है। 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जब लोदक बच्चा था, ठीक है, लोदक क्या था, बच्चा था, और शादी विवाह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था। ठीक है, लोदक बच्चा था और शादी विवाह के मौके पर उनके परिवार वालों को उनको क्या मिलता था, तो जूठा खाना मिलता था। क्या मिलता था, तो जूठा खाना मिलता था। इसीलिए जो है लेखक जो है क्या रखते हैं, तो इस चैप्टर का नाम भी जूठन रखते हैं। क्या, तो जूठन मतलब कि जूठा, किसी का खाया हुआ छोड़कर जो खा लेता है उसको छोड़ देता है, उसको खाना ही क्या कहता है, तो जूठन है। चलिए अगला क्या है, 35 नंबर प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी क्या बोलते हैं। मुंशी जी कौन बोलता है, सर मुंशी जी कौन बोलता है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्यार से मुंशी जी जो है उनके पिताजी बोलते हैं। कौन बोलते हैं, उनके पिताजी जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्यार से क्या बोलते हैं, तो मुंशी जी बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, 10 चैप्टर जिसका नाम क्या है, जूठन, वो भी आपका कंप्लीट हो गया। इसका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव जो है इस क्लास में हो गया। टोटल आपके 10 चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 3 चैप्टर और बचा हुआ है जो कि 1 से 2 दिन में वो भी क्या हो जाएंगे, तो कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको एक क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी है, और नेक्स्ट क्लास आपको किस पे चाहिए जरूर कमेंट कीजिएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए एक छोटा सा सोल्यूशन लेके आया है कि इंस्टाग्राम पर, ठीक है, इंस्टाग्राम पर क्या है, तो एक चैनल बनाया है जिसकी इसी के नाम से एस डी एम ऑनलाइन क्लासेस के नाम से जो है चैनल बनाया है। उस पर जाकर आप लोग जरूर फॉलो कर दीजिएगा, और जो भी आपके पास मन में डाउट हो उसको जरूर एक बार बता दीजिएगा। आपके प्रश्नों का, आपके डाउटों का पूर्ण तरीके से हल करने की कोशिश किया जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।